दोनों को नहीं बगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। एक ही मिनट रुको, हेड आ रही हमारे, हेड तो बंदा ही नहीं, ठीक चालियो को नहीं होगी। चलो चालियो, ठीक है। नमस्कार, आ जाओ, कोई बात नहीं। आज थाना 8 बजे हो गए हो, हूँ 8 बजे आ गयो हूँ। 4 दिन में आपकी पतो नहीं किए, 4 दिन मुंजवत चोटी से प्रणाम प्रणाम भया रे प्रणाम। पटवारी की तारीख आ गई। आज इच्छा थी एक मोटिवेशन बनाने की, लेकिन नहीं बना पाए। हो सकता है रात को बना दे, क्योंकि अंधेरी रातों में या तो कवि जागे या आशिक जागे या फिर पढ़ाने वाला जागे। तो अंधेरी रातों में पढ़ने वाले जागते हैं, तो क्या पता रात को भी बना दे। जख्म भर जाएंगे। अच्छा अच्छा, बीकाणा से ऑनलाइन प्रणाम प्रणाम भया रे प्रणाम। तो आ गए क्या सारे? सभी आ गए होंगे। सबको गुड इवनिंग एक साथ। अब हम पढ़ाना शुरू करें, अगर सारे थोड़े से आ गए हो तो, क्योंकि 8 बजे का कह रहे थे, फिर 8 बजे ले लेते हैं भैया। आपकी 4 दिन से आपने ज्योग्राफी करवाई थी, पता नहीं अब कमेंट ऊपर चले गए यार, जल्दी जल्दी चाहे। बाबा लाएंगे क्रांति। तीसरो भाग कता रहे मेरे है। चारण कवि ही होते हैं। अच्छा, चारण कवि हो गया। अच्छा, मन तो मेरे ही को नहीं हो रहा है। और तो बात तू बताइए, मन तो पतो ही को नहीं हो। हाँ चल, पथ प्रदर्शक थे राजाओं के, कवि थे बिल्कुल। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी, जितने भी आने हैं आ जाओ, फिर पढ़ाना शुरू करिए। एसटी वर्ग में 48 नंबर। अरे इन चीजों का नहीं पता चलता, देख कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आपके वहां कितनी पोस्टें थी क्या है, इस आधार पे होता है। अब हो ना गुरु जी 50 बने, के पता तो वहां से कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कितनी पोस्टें थी, तो इन चीजों का कुछ पता नहीं चलता। आप अपनी तैयारी के लगे रहो, ठीक है। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। करें शुरू? हाँ चलो, आगे जितने भी आने थे आगे। सर जी सारा ये शायर, हाँ जानता ही शायर ही है पांच। हाँ, मैं कोई शायर को नहीं हूं, लेकिन ये कुछ चीजें जन्मजात होती है, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं होती। कुछ जाति विशेष होता है, उनमें वो गुण ऑलरेडी होता है, उन्हें नॉलेज होता है उस चीज का। तो मैं कोई शायर नहीं हूं, मैं किसी की सुन लेता हूं तो मुझे तुरंत याद हो जाती है। बाकी काम ये चीज याद को नहीं है, पढ़ाई वाली चीज याद को नहीं है, लेकिन शायरी एक बार सुनता ही याद हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जन्म जाता है, कहीं ना कहीं ब्लड का असर रहता ही रहता है, लंबे समय तक रहता है। चलो करते शुरू। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? अच्छा, कलर दूसरो लियो, बताओ टावरो कौन सो कलर दियो थानो, कौन सो बढ़िया वही ले लियो। फिर आज हमें पढ़ना है क्या? समझ गया हो गया? हिमालय, यानी बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट है, क्योंकि हम भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। धीरे धीरे करते हमारे सारे पार्ट क्लियर होते जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा पार्ट है हिमालय का, इसे क्लियर करना जरूरी है। और लगभग प्रश्न मान के चलो, जैसे अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश से अरावली का प्रश्न कंफर्म माना जाता है, उसी प्रकार यहां से भी प्रश्न CONFORM माना जाता है। कंफर्म। सर आपकी आवाज में जादू है। हाँ जी, है अब बात है। वाह यार, थोड़ा बड़ाई का नहीं हो तो कमी कौन छोड़े। अस्क को चलो बाद में सुनाऊंगा, लास्ट में सुनाऊंगा, पहले पढ़ लो। चलो, आज हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है? आज हमें सर पढ़ना है हिमालय। देखिए, ये हमारा भारत है, ठीक है। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, यानी यही तो हिमालय है। सारे जानते हो इस चीज को। तो इसको मैं अलग से, चलो एक बार कुछ जो ऊपरी ऊपरी बातें, इसे या तो मैं कह सकता हूं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, बात एक ही है, थोड़ा सा और पतलो कर लिए। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, कलर बदल लीजिए, क्यों? बात एक ही है। मरुस्थल से नहीं आएगा? अरे आएगा, मरुस्थल अपने राजस्थान में करवा दिया, अलग से नहीं करवाऊंगा। हाँ गुरुजी द्वीप करवा दिए, हाँ द्वीप करवा दिए ना, लक्षद्वीप, बाकी सारे, अरे सारे द्वीप करवा दिए यार। ये झूठियां बोलो थे रे, इडा इडा हो गया हूं, जिडा इडा हो गया बयान आ रहा हो गया बेटिया को। हाँ चलो देखो, ये है हमारा हिमालय,
कहां से? इधर से एक नदी है सिंधु, और सिंधु से लेके यहां तक है यानी ब्रह्मपुत्र। हम भारत का पढ़ रहे हैं, भारत के सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच में हिमालय का पठार। आराम से समझते जाओ, नो टेंशन होगी, दिमाग को रिफ्रेश करके कमेंटों पे ध्यान न देते हुए सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, और यहां आराम से समझ में आएगा, क्योंकि ये बड़ा ही थोड़ा सा टफ पार्ट है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। देखो, यहां से यहां तक कुल लंबाई है इसकी हिमालय की 2400 किलोमीटर। चौड़ाई अलग अलग है, कुल लंबाई है 2400, लेकिन चौड़ाई अलग अलग है। धनुष की आकृति की तरह इधर अरुणाचल प्रदेश में यहां पर चौड़ाई नए के बराबर है 160 किलोमीटर, जबकि बात करें कश्मीर के अंदर तो बहुत चौड़ाई है, लगभग 400 किलोमीटर तक चले जाते हैं। टोटल अगर देखें तो कितने देशांतरों के बीच में है, तो टोटल अगर बात करें तो 22 देशांतरों के बीच में है। उत्तर का दोबारा ढंग से समझो इनको, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बाबा लाएंगे क्रांति, बिल्कुल लाएंगे, तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। हिमालय पढ़ा रहा हूं मैं, उत्तर का हिमालय धनुष आकृति के अंदर है, भारत की उत्तरी साइड की ओर है, ठीक है गुरुजी। यहां से यहां तक कुल 2400 किलोमीटर लंबी है, इधर सिंधु नदी से लेके उधर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है। चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में कम है, जम्मू में ज्यादा है। टोटल कितने देशांतरों के अंदर है? टोटल है 22 देशांतर। सब ऊंची ऊंची चोटियां हैं, यानी एवरेज अगर माने ना इसकी ऊंचाई तो 6000 मीटर। पूरे एशिया महाद्वीप में अगर बात करूं 6500 मीटर से ऊपर 94 चोटियां हैं, जिनमें से 92 ओनली फॉर हिमालय के अंदर है। वाह वाह, यानी टोटल 94 में से 92 ओनली फॉर यही है। अब देखो टोटल इसका क्षेत्रफल कितना कवर कर लेता है? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। गुरुजी थोड़ा सा 1 करोड़ रिपीट मार दे, इतना कन्फर्म हो गया। देखो द्वीपूर्व पढ़ा दिया रही है, क्यों करो? हाँ, द्वीप लिखा है कौन, तो लिख लिया यार, वो पढ़ाया भी है, लिख लियो। मैं नए चित्र स्क्रीनशॉट खिंचवाया नहीं, लिख लियो। हाँ, मतलब लिखवाना रहा का बच्चा है, नहीं रियल में ही पढ़ रहे हैं, इन्हें नोट्स बना रहे हैं, तो बीच में रह गए तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला था, ज्यादा ही है तो मैं 1 या 2 दिन बाद मुझे याद करा देना, मैं उसकी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे। बिल्कुल बढ़िया बात है, आप पढ़ते हो इस चीज में, अच्छे लगता है। चलो देखो, मैं एक बार इसको मिटा देता हूं पूरे के पूरे को, ठीक है। नयो बोर्ड है मेरा, समझ में ही को नहीं आ रही, आज नई जगह क्लास लेनी, जब नयो बोर्ड है, नई नई चीज अगर पंगो लेना हुआ तो गलती है। चलो देखो क्या है सर, दोबारा बताओ। हिमालय मैं सीधा इधर सिंधु इधर ब्रह्मपुत्र, टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर, 22 देशांतर, एवरेज ऊंचाई 6000। टोटल अगर बात करें तो ऊंची ऊंची सारी इसी के अंदर है, और कोई काम की बात, और तो कोई काम की बात को नहीं। अब इस हिमालय को भी हम डिवाइजेशन करेंगे, जैसे अरावली का किया करेंगे भैया, हम करेंगे। जैसे हमने अरावली का डिवाइजेशन किया है वैसे ही हिमालय का करेंगे, लेकिन अरावली तो ऐसे है, और अरावली का डिवाइजेशन हमने ऐसे किया कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, जबकि हिमालय का ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अरावली सीधी ऐसे है, उसको 3 भागों में हमारी सुविधा की, जबकि ये तो ऑलरेडी कटा हुआ है। तो इसका डिवाइजेशन जो होगा वो एक अलग प्रकार से होगा। देखिए कैसे होगा। हिमालय का अगर डिवाइजेशन, इंग्लिश थोड़ी कम, डिवाइडेशन मान लो, ये करके दिखाओ, ठीक है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, और ये करके दिखाओ। ये है हिमालय का विभाजन। अरावली की तरह नहीं है, 1 श्रेणी है, 2 श्रेणी है, 3 श्रेणी है, 4 श्रेणी है, यानी चारों की चारों। सर मरुस्थल नहीं करवाए, मरुस्थल नहीं करवाएंगे क्योंकि राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान में आ चुका है, इसलिए नहीं करवाएं, कोई जरूरी नहीं है। तो 4 श्रेणियों में है। सर आज ऐप पे क्लास क्यों नहीं? आज बेटा नाका आइडू तो यूट्यूब वाली लिए ऐप वाली क्लास कौन ले पाए, दूसरी जगह 12 आइडू 12 तन लागे को नहीं, नयो बोर्ड है, नई आवाज है, नयो सब कुछ है, तनिया लागे को नहीं। हाँ सर दक्षिणी भारत में अरब सागर नहीं, बताओ क्यों कौन बताओ, मैं तो
द्वीप की क्लास रुकी नहीं थी, कंप्लीट करवाया था मैंने यार, बीच में अपलोड नहीं है क्या? कोई बात नहीं, तो पढ़ो, देख लेंगा, नहीं है तो दोबारा करा दूं द्वीप यार, एक बार पढ़ो तो सुनो। यानी हिमालय की इस प्रकार से श्रेणियां हैं। अब इन चारों श्रेणियों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले है यहां पर जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। गुरुजी किया याद रहेगा? कोई बात नहीं, तेरे ट्रांस हिमालय को नहीं याद रहे तो ऊपरी ऊपर देश पुरुष है तिब्बत, तो तिब्बत हिमालय तो राख सके है भाई, तिब्बत नाम को एक देश है, बिंगो नाम तो तू राख ही सके, याद है? समझ गए? ठीक है गुरुजी, हमारे याद रहे जगह। नंबर आओ 2 पे, एकदम एनर्जेटिक रहा करो यार, एग्जाम नजदीक आ रही है, एनर्जेटिक रहा करो यार, जवान छोरा होते, मेरे को बूढ़ो आदमी बात नहीं आ रही है, थे तो जवान हो, हर के बिगड़ गए भी है। सर दाढ़ी बनवा लो, बढ़गी के, अब देखो अगर दाढ़ी की टेंशन, मेरी दाढ़ी इंग गड्डी है, करवा लियो मैं यार, टाइम मिलो तो करवा लेंगा। हाँ पूजा अच्छी नहीं है, अच्छा कौन सी पूजा अच्छी को नहीं, क्या बात है, व्यवसाय करके पूजा है, कोई बात नहीं, तो कोई अच्छी और ढूंढ ले, कोई अच्छी मिल जाए, नहीं तो मन नहीं पता एक अच्छी भी मिले। हाँ रुकी क्लास, रुकिए करेगा यार, चल रही है क्यों बोले, चल। अब दूसरा, पहले सबसे पहले कौन सा आ गया? ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब मेन हिमालय यहां से शुरू हुआ है, मुख्य हिमालय यहां से शुरू हुआ है, सबसे बड़ा हिमालय यहीं से शुरू हुआ है, इसलिए इसका नाम हम क्या देंगे? महान हिमालय, क्योंकि ये तो एक तरीके से ऊपर और नीचे वाला तो ऐसे ही है, मेन जो है ना वो ये है, कौन सा? ये महान हिमालय, जिसे कह सकते हैं वृहद हिमालय, ठीक है। फिर इन्हें जस्ट नीचे एक छोटो सो है, जो कहना लघु कह सकते हैं या फिर मध्य कह सकते हैं हिमालय, मैं याद कराऊंगा कोई बात नहीं। और वो लास्ट में 12 ही 12 है, तो बाह्य भी बोल स्काइन, या फिर मैंने आपको एक नाम दिया था शिवालिक श्रेणी। गुरुजी क्या करो थे, के करण लाग रहे हो मार्च की, कौन पढ़ने पढ़ रहे हो, दोबारा देखो, नहीं पढ़ रहे हो तो देखो, हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, लेकिन एक तो हमारे पास नहीं, तिब्बत के पास ही है मान लो, तो ऊपर वाली तो क्या हो गई? ट्रांस या तिब्बत हिमालय। फिर 3 बची, 3 में सबसे ऊपर वो होगा जो मैन होगा, तो वो तो मैन है, उसको भूल जाओ, ट्रांस या तिब्बत हिमालय को भूल जाओ, वो तो ऐसे ही है, तिब्बत के अंदर है, तिब्बत के नाम पे देश के। फिर 3 ही श्रेणी बची, सबसे ऊपर कौन होगा? मैन होगा, बीच में बीच वाला होगा, लास्ट शिवालिक ही। अरे इनको बहुत डिटेल से पढ़ना है, एक एक चीज पढ़ना है, अभी कुछ नहीं करवाया, अभी कुछ नहीं करवा, लिखाओ बढ़िया नोट्स बढ़िया लिखवा रहे हो, 2 बार रह गया, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है सर, वीडियो प्राइवेट ना करियो, अरे कौन करूं यार, कौन, ठीक है। हाँ तो आगे चलो, इतना कुछ समझ में आया? आगे चलो, ठीक है गुरुजी आगे चलो, बढ़िया है। ऐती नाम अब आपा आमो एक एक ने उठाऊंगा और एक एक ने पढ़ाऊंगा, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, और प्रश्न आते ही आते हैं लगभग, तो मान के चलो अगर आप एसएससी दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो वहां तो प्रश्न आता है किसका? दर्रे का ज्यादा आता है प्रश्न, हिमालय के मुख्य दर्रे, तो उनको हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे सारे के सारे, लेकिन यहां पर हम एक एक पार्ट उठाते हैं। देखिए सबसे पहले हम उठाते हैं किसको? ऊपर वाले को। ऊपर वाला कौन सा है? सबसे ऊपर उठाते इसको, दिख रहे हो तो है नहीं, जिसका नाम है क्या? कहीं दिखे को नहीं, कलर ब्लेंड हो, ट्रांस हिमालय, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? तिब्बत हिमालय। मैं 2-2 3-3 बार बोलता जाऊंगा, कोई बात नहीं, जिसके समझ में ना आए ना 3 बार बोल दूंगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या है? तिब्बत हिमालय, हम ऊपर वाले को उठा के लाए हैं, ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय एक तरीके से यूरासिया प्लेट का ही भाग है। कहते हैं कि इसका निर्माण पहले ही हो गया था, हिमालय से पहले ही हो गया था, पहली जामिड़ो है वो, यानी इसका निर्माण कब हो गया? हिमालय से पहले ही इसका निर्माण हो गया था, हिमालय से पूर्व। पश्चिम साइड में ये इधर जाके, और एक गांठ है पामीर की गांठ, उससे जाके मिल जाता है, पश्चिम साइड में ये जाके पामीर की गांठ से मिल जाता है। ठीक है गुरुजी, मुख्य रूप से कहां है?
मुख्य रूप से ये जम्मू कश्मीर के भी उत्तर में है, यानी जम्मू हिमालय से भी उत्तर में। लंबाई कितनी है? लंबाई लगभग 965 किलो। लंबाई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है लंबाई याद करने की। सर क्लास 7 बजे है तो इतने बजे हमारे, अच्छा 7 बजे के लाइव तो आजकल की है कि अपना बच्चा तो बेरो एक अपलोड कर दिया, बाद में देख लेगा, तो बाद में देख लेगी। साबुन लाइव कम है, बाकी कुछ राजस्थान पुलिस सारा कम हो गया यहाँ करके, बाकी लाइव चल रहा है इतना ही, इतना के कम है यार। वो लाइव ज्यादा कम चीज हम की पड़ी है, तो लाइव कहे तो मैं 50,000 दिखा दूंगा, ये सारे सॉफ्टवेयर है, बता कितना दिखाना, 50,000 दिखाना है, दिखा देंगे। तो लाइव और कोई फर्क कौन पड़ा, बढ़िया है, 3,000 4,000 5,000 घना ही वेर गुण करेगा तो टाबरो। चलो देखो किससे बना हुआ है, कोई जरूरी नहीं है याद करना, अवसादी चट्टानों से। इस ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं और वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों श्रेणियां अच्छे क्वेश्चन आते हैं वहां से। कौन कौन सी श्रेणियां, तीनों को हम अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं। एक बार इस ट्रांस हिमालय को थोड़ा चलाना को नहीं, मैं इन पूरे ने हटाई क्यों, दोबारा बता दी उसकी बात है। देखो 3 श्रेणियां कौन कौन सी है। सबसे ऊपर जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, उसका नाम है कर्राकोरम। नंबर दूसरी श्रेणी जिसका नाम है लद्दाख, और तीसरी श्रेणी है जिसका नाम है जोस्पर। उसके बाद पीर पंजाल भी आती है। 3 ये, लेकिन पीर पंजाल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा था, इन श्रेणियों का क्रम पूछा था, उत्तर से दक्षिण पूछ लेते, कई बार दक्षिण से उत्तर की ओर। तो मैं तो एक सूत्र याद कर रखा है, काली जीप, कर्राकोरम लद्दाख जोस्कर पीर पंजाल, चारों बढ़िया तरीके से याद करो। कर्राकोरम लद्दाख जोस्कर पीर पंजाल, कर्राकोरम लद्दाख जोस्कर पीर पंजाल। बहुत बार यहां से प्रश्न आया है, कर्राकोरम लद्दाख जोस्कर पीर पंजाल, कर्राकोरम बेरोज। आपके हिसाब लाग रहे ज्ञान देने में भाई, के करा टापरा हो रहे सर, आज आप कहां हो रीना सैनी जी हैं। कर्राकोरम लद्दाख जोस्कर पीर पंजाल, कर्राकोरम लद्दाख जोस्कर पीर पंजाल, कर्राकोरम लद्दाख जोस्कर पीर पंजाल, याद रहे जैसे। अब आप एक एक ने उठावा और एक एक ने पढ़ाना। सबसे पहले किसको पढ़े, कर्राकोरम श्रेणी, जो कि क्या है, उत्तरी भारत, उत्तरी साइड में आ जाती है ये श्रेणी। इसे उच्च एशिया की रीढ़ बोला जाता है, उच्च एशिया की रीढ़, क्योंकि ऊपरी ऊपर है तो 20 आप याद रख ले, उच्च एशिया की रीढ़। इसकी सबसे ऊंची चोटी ये लो, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोडविन ऑस्ट्रीन, गोडविन ऑस्ट्रीन, या फिर जिसका गोडविन ऑस्ट्रीन या K2 बोल सका हुआ, K2 8,611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गोडविन ऑस्ट्रीन, K2 या गोडविन ऑस्ट्रीन 8,000। इसकी ऊंचाई भी याद करनी पड़ेगी, लेकिन ये वर्तमान भारत में नहीं है, इस पर पाकिस्तान का, वैसे विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। पहले माउंट एवरेस्ट है 8,848 या 8,611 दूसरी है, लेकिन ये भारत की मानी जाती है किताबों में, लेकिन इस पर पाकिस्तान का अधिकार है। लेकिन हम यही कहते हैं, आपसे पूछ ले भारत की सबसे ऊंची चोटी के है, कोई आई तो पूछा वो ऊंची चोटी के है, के ही है, तो कैसे कर्राकोरम, कैसे K2, यानी ऊंची चोटी के है, के ही है, के ही है। कौन सी, K2 या गोडविन ऑस्ट्रीन या फिर कर्राकोरम, K2 गोडविन ऑस्ट्रीन या कर्राकोरम। ठीक है गुरुजी, याद रहे जैसे 8,611, 8,600 इंपोर्टेंट है। भारत में स्थित भारत की चोटी दूसरी बताऊंगा, लेकिन आज तैयार को। और सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन, लगभग 76 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर या नुब्रा घाटी भी यही है। कई अन्य ग्लेशियर है जो मैं लिखाने में आ जाएंगे। यानी सब देखो, सबसे पहले मैंने ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय बताया, बड़े प्यार से समझो इन चीजों को। हाँ, प्रेम करो इन चीज से, जीके से प्रेम करो, मजबूरी मत समझो इस चीज को। हाँ, जब किताबों से मोहब्बत होगी, पढ़ाने वाले से मोहब्बत होगी, तो ही अच्छा पढ़ पाओगे।
समझे? अब मैं आपसे आई लव यू करता हूं और आप मुझसे करोगे ना, तो ही समझ में आएगी हाँ कर, बड़ी आनंद आ रहा है पढ़ रहे। K2 गोड, देखो सबसे पहले मैंने बताया ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय। तिब्बत हिमालय के अंदर 3 श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख, जोसपर। सबसे ऊपर मैंने बताया कराकोरम सबसे ऊपर है रीड है, मैन है। रीड याद रह जाए, ये पूछा जा चुका है रीड वाला। फिर उसमें 2 बातें मैन है। एक इसमें सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? K2 या गोडवी आसनी, जो पाक अधिकृत 8611 मीटर, जम्मू कश्मीर है लेकिन वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। उसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का बड़ा ग्लेशियर, याद रखो तो रख लो, नहीं कोई जरूरी को नहीं, ठीक है। सर जी ठंड कौन लगेगी? अरे मुना, 2-2-3-3 लाइटा लाग रही, कैमरा लाग रही, थान घुमा के दिखा दियो में, 2-2-3-3 लाइटा लाग रही है, ठंड का कोई चांस है इसको नहीं है, हैं? चलो आगे चलूं क्या, आप बताओ। आई लव यू, हाँ आई लव यू मुना, आई लव यू। आगे चलूंगे सर, वैधता कितनी, किसकी वैधता? आपकी एग्जाम तक वैधता रहेगी, एसआई की एग्जाम तक रहेगा, ठीक है। जब भी कभी एग्जाम होगी, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जब भी होगी, ठीक है। लव यू गुरुजी, ठीक है। भारतीय स्थित भारत की ऊंची चोटी ये नहीं है बेटा, भारतीय स्थित भारत की ऊंची चोटी अलग है, कंचनजंगा है, उसको हम बाद में जिक्र करेंगे, एक बार सिर्फ इतना ही याद रखो, ठीक है। चलो आगे चलूं फिर, चलो आगे चलो, क्या इतना। दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, जो कर्राकोरम के जस्ट कहां है? कर्राकोरम के जस्ट कहां है? दक्षिण की ओर है। इसी श्रेणी से एक तरीके से कैलाश पर्वत है, इसी श्रेणी के कहां है? पूर्व की ओर है कैलाश पर्वत, भगवान शंकर जहां पर विराजमान है, डमरू वाले विराजमान है। इसकी सर्वोच्च चोटी है राकापोसी, कोई जरूरी नहीं है, कभी नहीं पूछी गई, याद करो तो कर लेना करो। और जो अक्साई चीन है वो इसी श्रेणी में है, अक्साई चीन। और लास्ट श्रेणी कौन सी है? लास्ट श्रेणी इन तीनों में लास्ट कौन सी है? जोसपर, जो लद्दाख के किधर हो गई? लद्दाख के दक्षिण में हो गई। महान हिमालय के किधर हो गई? महान हिमालय के उत्तर में। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार पूछा गया कि सिंधु नदी किन श्रेणियों के बीच में, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कितना पढ़ रखा है, तो एक बार इसका उत्तर बताओ। और इतने में कुछ कमेंट देख लेता हूं, इधर जल्दी जल्दी चल जाते इसलिए मोबाइल में रोक के पढ़ लेता हूं कौन क्या बोल रहा है। सर जी आपसे मैंने काफी सीखा है, मैं भी बहुत कुछ सीखे था, थान के लगे मैं क्या सीखे कौन। कई बार दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। आप खुद अगर गलतियां कर करके सीखोगे तो ये उम्र छोटी पड़ जाएगी। दूसरे के साथ क्या हुआ, दूसरा सक्सेस हुआ तो कैसे हुआ, इस चीज को जानने की कोशिश करो। हम लोगों की एक आदत है कि हम किसी की सफलता पे आंख बंद कर लेते हैं। कैसे? अगर कोई सफल है तो उसे स्वीकार नहीं करते, ये अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो ठीक हो नहीं वो। और अगर आपने किसी सफल व्यक्ति के लिए आंख बंद कर ली, उसे जलन करने लगे, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उससे नफरत करने, आप उसकी अच्छाइयों को, उसने क्या किया वो चीज, तभी तो सफल लोगों की लोग किताबें, उनकी जीवनी को, कुछ ही लोग होते हैं मात्र 5%। जैसे मैंने जहां पढ़ाया उस वहां पर लगभग मुझसे जलन करने लग जाते थे, ताकि वो, अब जलन की वजह से वही बात है, आंखें बंद करने से सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं होता। जलन करने की वजह से वो ये नहीं देख पाई कि ये कर क्या रहा है। मैं 3-3 सब्जेक्ट ऑफलाइन पढ़ाता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी ऑफलाइन पढ़ाता था, तो सोच सकते हो कितनी मेहनत करता होगा। 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाना, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन आंखें बंद कर ली, वो चीज उनको दिखाई नहीं दी। ना ये डायलॉग मारे मन, मेरे को नहीं डायलॉग के मारे, ये कौन मारी से क्लास में कोई एक आदे, तो वो आंख कभी भी सफल व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश किया करो, ना कि उससे जलन किया करो। जलन में आप उसके बारे में कुछ नहीं सीख पाओगे, सिर्फ जलन ही करोगे। जलन करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि वो उसकी कमियां ढूंढता है। आप अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करो, किसी में कमियां ढूंढोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करो किसी के अंदर। किसी कोई सफल आपसे आपके बराबर वाला नौकरी लग गया, आप उसे जलन ना रही लागे है, पेपर में सेटिंग हो रही है, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। इससे आप आत्मिक संतुष्टि दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि उसने क्या किया, कैसे पढ़ा, कौन सी किताबें पढ़ी, कैसे सफल हुआ, इस चीज को जानने की कोशिश किया करो, ना कि आंख बंद कर ली। जलन के अंदर आदमी यही करता है, बस आंख बंद कर ले, कोई मतलब नहीं है ना, वो यही है, वो तो केमिकल। आज
जिस यूट्यूबर के, यूट्यूब का होता, जिस यूट्यूबर के 1 लाख सब्सक्राइबर है, क्या मानते हो आप उसे? 1 लाख सब्सक्राइबर करने में 1 साल लग जाते। बड़े बड़े कोचिंग जिनका 20-20 साल, 15-15 साल से नाम था, वो 1 लाख तक नहीं पहुंचे। तो मैं मानता हूं कि जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, वो कम नहीं है। तो फिर जब मैं पढ़ाया करता था तो उस समय 5-6 लाख भी थे, तो वो मुझसे जलन, उन्हें नहीं पता 5-6 लाख ऐसे ही नहीं होते। बुढ़ा के कौन, जबकि आप मेरे पुराने वीडियो देखो, मैंने कभी नहीं बोला सब्सक्राइबर कर लो, ये कर लो। वो जेन्युइन सब्सक्राइबर थे। जेन्युइन का मतलब समझते हो क्या? जबरदस्ती करवाए हुए नहीं थे। हाँ, वो रियल में ही थे, जो पसंद करते थे वो थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जलन की वजह से वो इस चीज को देख नहीं पाई कि ये क्या कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। तो कभी जलन मत करो किसी से, उसकी जानने की कोशिश करो, क्योंकि सफल आदमी जो होता है वो ऐसे ही नहीं होता है। किसी के तुक्का नहीं लगता है, वहम निकाल दो। सिलेक्शन किसी का भी तुक्के से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। पेपर सेटिंग वगैरह वह कोनी में मुना तेरे कितना जानकार हो गया, ऐ सिर्फ अफवाह है। मुश्किल से बता दिया, 100 में से 1-2 ऐसे हो सकते हैं, बाकी 95% मेहनत वाले ही लगते हैं। इसलिए मेहनत करो, लोगों से जलना बंद करो, क्योंकि जलन में आप कुछ भी नहीं देख पाओगे उसकी अच्छाइयों को। आपसे जो आगे है, कोशिश करो उनको जानने की, उनसे जलन की मत करो। जलन करे तो ना रबो की है वो कीमी को नहीं, अरे बहुत कुछ है कि है, जदी जिक्र हो रही है भी। हाँ ए, के को थे, हाँ ध्यान रहे उनकी बातें चला देगा। खुल्लर साहब की अच्छी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है भी उनकी, बुक सारी अच्छी है, लेकिन जो इंडिया ज्योग्राफी, देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में है कि सिंधु घाटी किन किन के बीच में है, तो इस लद्दाख और जोस्पर के बीच से बहती है कौन सी नदी? सिंधु घाटी। किस किस के बीच में? लद्दाख और जोस्कर के बीच में से क्या बहती है? सिंधु घाटी। किसके बीच में से? लद्दाख और जोस्कर, लद्दाख और जो, इसका सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है एक एकदम नागो है, यानी नंगा पर्वत। माना, नीति और लिपुलेख दर्रे यही है, लेकिन उनको हम बाद में पढ़ेंगे, क्यों दर्रों को हम अलग से पढ़ेंगे। हाँ जी, किसान आंदोलन हो रही है, हाँ हो रही है। हाँ, अरे जीवन में हर चीज जरूरी होती है, किसान भी जरूरी है, आप जो कर रहे हो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, नेट भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है जीवन में। हाँ चल बताओ भी। अरे सीखे कहां, कोई सफल हो जाता है तो उससे तो जलन करनी शुरू कर देते हैं, सीखेंगे कब? हाँ चलो, अब बताओ, दोबारा रिपीट मारूं या लिखवाऊं? हाँ बताइए, दोबारा रिपीट करवाऊं या लिखवाऊं? मैं राजनीति कद करवाने लग गया। हाँ बताओ, दोबारा बताऊं या फिर लिखवाऊं? हैं? चलो लिख लो, लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो, चलो लिखो, हेडिंग डालो। उत्तर का हिमालय पर्वत, देखो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 'अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर और कश्मीर में 400 किलोमीटर, 22 देशांतरों में फैला है। ठीक है, ठीक है, लिखो लिखो। देखो
5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। ये नवीन मोड़दार पर्वत है। आरपी का रिजल्ट कब, या तो इस महीने या फिर जनवरी में आ जाएगा। ग्राम सेवक की भर्ती आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, ग्राम सेवक की भर्ती आएगी। 16,000 बुक का आश्रम काम हो जाएगा क्या? कोई गारंटी नहीं है भैया। वो जो बुक है ऑब्जेक्टिव, वो अभ्यास के लिए होती है, ना कि उसमें से आएंगे इस चीज की कोई गारंटी देता है, कोई नहीं देता। और जो देता है वो मूर्ख बनाने वाली बातें होती है, और ये गलत भी है। मैंने भी पढ़ाई की, वो बोलते थे कि इससे बाहर नहीं आएगा, ये पढ़ लेना, टांग काट देते हैं बच्चों की। पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, किसी एक बुक का कोई गारंटी नहीं कि इसी बुक से आएगा। थारो स्टूडियो दिखा दो यार, अब तो क्या दिखाऊं। जल्दी, हमने नया सेटअप तैयार कर लिया है, सब एक अलग जगह सेट कर लिया है। पिछले दिसंबर में हमने बिल्डिंग बनानी शुरू की थी, तो वो बिल्डिंग लगभग कंप्लीट हो गई, उसमें सारे स्टूडियो होंगे, तब नई जगह होगी, तब दिखाएंगे, वहां आरएस के बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है। चलो लिख लिया क्या? लिखो। अब लिखो, हिमालय की 4 समांतर पर्वत श्रेणियां है। नंबर 1 ट्रांस या तिब्बत हिमालय। नंबर 2 बृहद या महान हिमालय। तीसरी लघु या मध्य हिमालय। चौथा बाह्य या शिवालिक हिमालय। वाह, सर लोनकन से पढ़ा भाया। 4 दिन पहले आपने सर, अब तेरे कमेंट ऊपर चले गए यार, चेक तो बोर्ड पर गुस्सा मत मारो सर, शायर समझ के यूं नजरअंदाज मत करिए, हम पेरों को नहीं है मार, तो कभी कभी ऐसे मारली क्लास में आ रहे हैं बेरो नहीं, मतलब हम कभी पढ़ो तो पटन लाग रहे। हाँ, यूट्यूब पर दूरीना चैनल आपका ही है क्या? हाँ, वो दूरीना चैनल वैसे दूरीना का ही है स्पेशल, किसी और का नहीं है। तो उससे तो बहुत सारे टीचर जुड़े हुए अलग अलग स्टेटों के। गुरुजी थरसासरो गठे एक ही रे, मोटिवेशन हो गया, साइंस से आर्ट में आ गया। अरे भाई साइंस में क्या कमी है? अरे तू आ बता, साइंस में क्या कमी है? तू साइंस मोटिवेशन हो गया आर्ट में, मत इसे को मोटिवेशन दिए ही कौन, तो साइंस आ रहा, साइंस छोड़ के आर्ट में आ जाओ बोला है। मेरे पे ठोक दे सो क्यों? लिखो, पहला लिखो ट्रांस या तिब्बत हिमालय। तिब्बत हिमालय लिखो। यूरेशिया प्लेट का खंड है, इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ। ठीक है, देखो
पश्चिमी पामीर की गांठ से मिल जाता है। औसाती चट्टानों से बना। लिखो लिखो। आसमान हमसे नाराज है, तारों का गुस्सा भी बेहिसाब है। मुझसे जलते हैं ये सब क्योंकि चांद से बेहतर दोस्त तो हमारे पास है। सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू। नए चैनल पे वीडियो कब आएगा? आज मूड था तो आज रात में भी बना सकते हैं। अब की बार राजस्थान में है पूर्णतः भारत की दूसरी ऊंची चोटी। बिल्कुल आएगा, ये आ जाएगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। सर सभी क्लास प्ले लिस्ट में डाला करो। प्ले लिस्ट में नहीं डाली क्या? चेक करूंगा मैं। चलो लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। चलो लिखो लिखो। सच्चर जोन, या फिर लिख दो आप हिज लाइन। लिखो ट्रांस हिमालय, इधर दिख तो रहा है ना, ठीक है। ट्रांस हिमालय व बृहद हिमालय को अलग करती, नाम दिया गया है ये। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। देखो कराकोरम, लद्दाख, जोस्कर। पहला लिखो कराकोरम श्रेणी। लिखो उपनाम कृष्णगिरी, या फिर इसका उपनाम है उच्च एशिया की रीढ़। लिखो लिखो लिखो, लिखते जाओ। सर्वोच्च चोटी K2 या गोडवीन ऑस्टिन 8611 मीटर, ठीक है। नुब्रा घाटी कराकोरम में है। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, वो भी इसी में है, ठीक है। कराकोरम चल रहा है।
अन्य ग्लेशियर बियाको, बाल्टोरा या स्पर। ठीक है, ठीक है। रेडाना नगरी बाड़मेर, हाँ रेडाना देखेड़े गुना चित्र। हाँ सर, ग्राम सेवक कोर्स, ग्राम सेवक कोर्स नई साल पे ले लेना यार। क्या सर जी के आप सबसे अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। अच्छा हम पढ़ाते नहीं, आप अच्छा पढ़ते हो। हिमालय 2500 पढ़ा, एक ही बात है, 2400 2500 एक ही बात है, कोई पढ़ने वाले अच्छे होते हैं, पढ़ाने वाला कोई अच्छा नहीं होता। आप अच्छा पढ़ते हो, मैं पढ़ाता नहीं हूं। चल नेक्स्ट लिखो, लद्दाख श्रेणी कराकोरम के दक्षिण में। इसकी सर्वोच्च चोटी है राकापोसी, मत याद करना चाहिए, राकापोसी। इसी श्रेणी में अक्साई चीन है। जोस्पर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण में वह महान हिमालय उत्तर में, उत्तर जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड में। देखो लद्दाख व जोस्पर मध्य सिंधु घाटी स्थित। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। सर्वोच्च पर्वत नंगा पर्वत, दर्रे देखो माना, नीति, लिपुलेख, इनको बाद में पढ़ेंगे भाई अलग से, तो उत्तराखंड में इनको अलग से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो टावरो सर बेहतर पढ़ने वाले आ सकते हैं, लेकिन आपसे बेहतर पढ़ाने वाले बहुत बढ़ाई कर रहे हैं। छोरों की एक नार है, बहुत बढ़ाई करो के मिल गयो रेशो है। बस रे बढ़ाई का ही भूखा, देवता तो बासना का भूखा है। सर पटारे 499 सब्सक्राइब किए तो अक्साई जी के चीन अधिकार क्षेत्र है अक्साई जी। तो उठा ब्रो, कल मिलते हैं फिर। ओके थैंक यू, गुड नाइट।